बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके लिए खैरियत की और खुशियों की ढेरों दुआओं के साथ हम ये कहीं जा रहे हैं और वीडियो कुछ इस तरह से आ रही है और हमारा बैग और जो हमारे हाथ में एक शॉपिंग बैग है वो दोनों आपस में काफ़ी जो है रिदम के साथ टकरा रहे हैं। बाहर आए हैं हम गाड़ी में और अब हम जा रहे हैं अपनी एक दोस्त को मिलने के लिए। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ये मुलाकात जो है वो 15 साल के बाद हो रही है। हम भी यहाँ अब आए हुए हमें 3 साल हो गए हैं और वो हमसे बहुत पहले से यहाँ रियाद में है। और अब चूँकि उसने ऑस्ट्रेलिया चले जाना है कुछ अरसे तक, इसलिए हमने सोचा कि जब इतने अरसे तक मुलाकात नहीं हुई तो अब हम एक बार आपस में मिल ही लें। और इसका इनिशिएटिव भी पूरे का पूरा उसी को जाता है जिसने माशाल्लाह इतने मोहब्बत से, इतनी चाहत के साथ और इतने इसरार के साथ हमें बुलाया। और हमारा भी जो है वो दिल बहुत चाहा कि हम मिलें आपस में और बैठें और एक दूसरे के साथ बातें करें। अब हम जा रहे हैं जहाँ पर हमने मिलना है रेस्टोरेंट की तरफ, इसलिए कि रियाज माशाल्लाह बहुत बड़ा शहर है, रकबे के एतबार से भी और आबादी के एतबार से भी और माशाल्लाह ट्रैफिक के एतबार से भी, तो इसमें मैनेज करना चीज़ों को काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए उसने ऐसी जगह चूज़ की है जो मेरे और उसके दोनों के घर के बीच में है। तो ये 20 से 25 मिनट की ड्राइव मुझे पड़ेगी और इतनी ही ड्राइव उसको पड़ेगी और बस फिर हम दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां हमारी आपस में मुलाकात होगी। अभी तो हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है आजकल, गर्मी की वैसे आमद है और कुछ ही दिनों में मौसम काफ़ी गर्म हो जाएगा, इसलिए कि बाहर का मौसम कोई ख़ास यहाँ पर लंबा नहीं होता इसलिए। और अब रमज़ान भी माशाल्लाह बिल्कुल करीब आने वाला है, उसकी भी खुशियाँ जो हैं वो मनानी शुरू हो चुकी हैं और रमज़ान की आमद का जो एहतमाम है वो भी शुरू हो गया। अगर हम बाहर निकले ना ग्रॉसरीज करने या कोई भी काम करने तो फ़ौरन नज़र आ जाता है कि हर मॉल में, हर शॉपिंग एरिया में रमज़ान की जो वो खुश आमदीदी पोस्टर्स और वो एक ख़ास किस्म की आराइश यहाँ पर होती है वो हमें हर जगह पर नज़र आ जाती है। और बहुत जगहों पर जो तहनीयती पैगामात हैं रमज़ान के बारे में, ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहीं और रमज़ान को इतने जोश व खरोश के साथ मनाते हुए नहीं देखा। हमारे यहाँ होता है पाकिस्तान में, हम ईद का एहतमाम बहुत करते हैं लेकिन रमज़ान का इतना एहतमाम नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर तो जनाब रमज़ान जो है वो खुशियों का महीना होता है। एक तो कुछ हमारी ड्यूटी आवर्स भी चेंज हो जाते हैं, काम भी कम हो जाता है और उसके साथ फिर मिलना मिलाना एक दूसरे के साथ, फिर इबादत तरावी वगैरह में लोग बहुत इकट्ठे होते हैं। ख़वातीन भी काफ़ी एहतमाम के साथ आती हैं तो इसलिए भी एक बड़ा अच्छा और बहुत खुशगवार सा माहौल होता है और बहुत रौनक होती है। ईद तो एक दिन होता है ना, रमज़ान का तो पूरा महीना होता है और ये पूरा महीना इसी तरह से चलता रहता है। अगर आप एक बार सऊदी अरब में रमज़ान गुजार लें आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और जनाब हम पहुँच गए रेस्टोरेंट में और ये हमने मंगवाई है कड़क चाय की प्याली पे अब हमारी बातें जारी हैं और बातें हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी बातें हमारे पास जमा थीं और इतनी बातें हमने की आपस में और बहुत सारे पुराने किस्से, बहुत सारी पुरानी यादें और बहुत सारे यहाँ आने के बाद के हालात वाक़यात। और फिर ज़ाहिर है जब ऐसे बैठते हैं तो फिर देखें ना, और कोई साइंस इसको प्रूफ नहीं कर सकती, इन चीज़ों को मैयर नहीं कर सकती, लेकिन जब हम आपस में दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कितना मज़ा आता है और कितनी बातें आती हैं, याद आ जाती हैं और उन बातों को करके कितना मज़ा आता है। अच्छा वो फलाना दोस्त, वो फलानी सहेली अब वो कहाँ पर है और वो उसने क्या, हमने आपस में क्या क्या किया, कैसे हमने अपना वक्त गुजारा। और साथ हमने चाय के ये मंगवाया है, ये एग प्लांट है। हमें तो इस रेस्टोरेंट का बिल्कुल तजुर्बा नहीं था, हमारी दोस्त ने ही ये ऑर्डर किया है और इसके साथ ये बिल्कुल टिपिकल ये देखिए पाकिस्तानी रोटी लग रही है। और इसके ऊपर ये जो मुझे तो कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे ये भी कोई हमारे इलाके ही की डिश होगी, इसलिए कि इसके ऊपर जो है कुछ पापड़ नुमा चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन जब हम इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं, अभी आप इंतज़ार कीजिए कि ये कैसा होगा। लेकिन एक और बात जिसकी हमें बड़ी हैरत होती है वो ये है कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, और हो सकता है कि और अरब मुल्कों में भी ऐसे ही हो, जैसे मिस्र का तो मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पर भी
बैंगन को बहुत पसंद किया जाता है। नाश्ते में एक बहुत अच्छा तला हुआ बैंगन जो है उसकी एक डिश बनती है, जो मेरा ख्याल है मिस्री डिश है, जो बहुत मज़ेदार भी होती है और हमें भी बहुत अच्छी लगी थी। इसी तरह जो बाज़ औक़ात ये जब ब्रोस्ट वगैरह देते हैं तो उसके साथ भी ये तला हुआ बैंगन देते हैं। इस तरह बाबा गनोश का तो सारी दुनिया को इल्म है कि वो बैंगन से तैयार किया जाता है और बहुत मशहूर सलाद है। बड़ा मज़े का था ये बैंगन भी और इंतहाई लजीज। और इसके साथ ये देखिए उन्होंने जैतून का तेल रखा हुआ है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ताकि हम ऊपर डाल के इसको खाएं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर बहुत आम है। जिस तरह से ये हमें आज इन्होंने सर्व किया, इसके ऊपर भी और हुमस के ऊपर भी जो है ऑलिव ऑयल डाल के खाया जाता है और इसका बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए ये इन्होंने हमारी टेबल पे रखा हुआ है कि जितना चाहे हम उसको इस्तेमाल करें। वैसे भी जैतून बहुत इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो जैतून का तेल है वो भी यहाँ पर बहुत इस्तेमाल होता है। उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। अब तो खैर पाकिस्तान में भी जैतून का तेल अच्छा मिलता है और वहाँ पर जैतून काश्त होना भी शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। वहाँ पर भी तो अपना लोकल जो है पाकिस्तान का वो बन रहा है जैतून का तेल। बहुत खूबसूरत शाम थी, हमने मगरिब की नमाज वहीं पढ़ी और अब इशा तकरीबन हो गई है। अब हम बाहर आए हैं, रुखसत होंगे एक दूसरे के साथ और उन पुरानी यादों का और उन सब बातों का शुक्रिया जो हमने इकट्ठे बैठ कर की और बस खूब हमने अपना अच्छा वक्त गुजारा। जाते जाते हमने सोचा आपको इस रेस्टोरेंट की भी बाहर से एक झलक दिखा दें। अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया और जो मौसम और वक्त ऐसा है कि इसमें यकीनन रश होगा और हमें थोड़ा जो है वो तवक्को से ज़्यादा वक्त लगेगा, लेकिन बड़ा मज़ा आया। कहने को तो लोग सोचते होंगे कि जो दो डॉक्टर जब मिलते हैं तो वो क्या बातें करते होंगे, लेकिन हम डॉक्टरों के पास भी करने को बड़ी बातें होती हैं और हमारी बहुत सारी बातों का ताल्लुक हमारी ड्यूटियों के साथ, हमारी कॉल्स के साथ, हमने हॉस्पिटल में कैसे वक्त गुजारा उसके साथ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। ये खूबसूरत नज़ारे देखते हुए एक बड़ी खूबसूरत दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस दुआ का मफ़हूम इस तरह से है कि वो दुआ हमने सोचा ये नज़ारे देखते हुए आपके साथ उसका भी तज़किरा कर देते हैं। और वो दुआ ये है कि ए अल्लाह, तो मुझे हर मोहब्बत से बढ़कर अपनी मोहब्बत दे दे और हर शौक़ से बढ़कर अपना शौक़ दे दे। मेरा ख्याल है मोहब्बत कहती हैं, सॉरी, हर मोहब्बत से बढ़कर अपनी मोहब्बत दे दे और हर शौक़ से बढ़कर अपना शौक़ दे दे। और जब लोग दुनिया हासिल करने का शौक़ रखें तो तू मुझे अपनी मुलाकात का शौक़ दे दे। ये बहुत खूबसूरत दुआ है और हमने इसको बहुत इफ़ेक्टिव भी पाया है। हम जिन दिनों में इस दुआ को बड़ी बाकायदगी से करते थे तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दिल को बहुत मुतमईन रखा, इसलिए कि दुनिया की तरफ अगर हम ज़्यादा अपने आप को जो है वो झुका लें तो ये ज़रूर परेशान करती है, चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा। ये देखिए ये हमारा चाय का कप, इसलिए कि जब हम अपना खाना मुकम्मल कर चुके तो उन्होंने फिर कॉम्प्लीमेंट्री हमें कड़क चाय जो है उसका एक और कप पेश किया। और हम जो कड़क चाय के बिल्कुल भी शौकीन नहीं है, लेकिन हमें आज अच्छी लगी, इसलिए कि शायद वो कहते हैं ना कि दोस्तों की महफिल में तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने भी बड़े शौक़ से कड़क चाय पी और इसको एंजॉय किया। और अब हम घर वापसी के रास्ते को भी एंजॉय कर रहे हैं, जो खूबसूरत से नज़ारे नज़र आ रहे हैं रियाद के। तो बात ये हो रही थी कि दुनिया चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, अगर इसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाए तो ये ज़रूर परेशान करती है। हर तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं और हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन हमें लगता ये है कि शायद हमारे साथ ऐसा हो रहा है और किसी और के साथ ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए ये दुआ जो है वो मुझे लगता है बहुत इफ़ेक्टिव है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब हमें दुनिया परेशान करे या हमें लगे कि हम दुनिया की तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो झुक रहे हैं और उसकी वजह से हमारा दिल जो है वो इतना मुतमईन और खुश नहीं है, तो उन दिनों उस सूरत में तो ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए कि दिल की खुशी का ताल्लुक बिल्कुल इस चीज़ से नहीं है कि क्या चीज़ हमें मिलती है और क्या चीज़ नहीं मिलती। दिल की खुशी का ताल्लुक इससे है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसको कितना एंजॉय करते हैं। हमने आपको काफ़ी ज़रा संजीदा बातें बता दी और अब ये देखिए रश का आलम। हम काफ़ी देर से एक ही जगह खड़े हैं और गाड़ी काफ़ी
روح کی رفتار سے نہیں بلکہ روح کی رفتار سے رینگ رہی ہے. اب ہم نے سوچا کہ ساتھ ہم اس میں فیول ڈلوا لیں، اس لیے کہ بھی کافی ٹائم لگ رہا تھا اور آگے بھی ٹریفک جو ہے وہ بہت سلو ہے. فیول بھی ہم نے ڈلوا لیا اور اب ہم آئیں گے واپس سڑک پہ. ہاں جی ابھی تو بس تھوڑی دیر میں ڈل جائے گا. اچھا ایک بات اور ہم نے یہ بڑی نوٹس کی ہے کہ پاکستان میں جب ہم فیول ڈلواتے ہیں تو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جاتے ہیں، اور یہاں پر جب ہم فیول ڈلواتے ہیں تو بڑے آرام سے اور پورا منٹ بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت ہی لگ جاتا ہے، لیکن بہت تیز جو ہے وہ میٹر یا مشین نہیں بھاگتی. یہ بھی فرق ہمیں لگا. ایک ہمیں یہاں کی جو سعودی عرب میں رہ کر ہم نے چیز دیکھی ہے نا، وہ یہ کہ یہاں لوگ دعائیں بہت دیتے ہیں. اگر آپ سے بات کریں گے، آپ ان کی کوئی ہیلپ کریں گے تو وہ فوراً کہیں گے یہدک اللہ، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، یہدکم اللہ عافیہ، اللہ تمہیں عافیت عطا کرے. اور اسی طرح جزاکم اللہ کہیں تو اس کے جواب میں فوراً کہیں گے وَإِيَّكُمْ. تو یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان کی روزمرہ زندگی میں شامل ہیں. یہ دعائیں جو، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ کا کیا حال ہے تو وہ فوراً جواب میں کہیں گے الحمدللہ. تو یہ بہت اچھا لگتا ہے سن کر جب اس طرح کی باتیں جو ہیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں سننے کو ملتی ہیں. اور آپ کا کبھی انہوں نے بہت اکرام کرنا ہو تو آپ کو پھر اور بھی زیادہ دعائیں دیتے ہیں اور آپ کے لیے اور بھی اچھے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کو کہیں گے روحی، قلبی، عمری، یعنی یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں جب کسی کے ساتھ بہت اچھا تعلق جو ہے وہ ظاہر کرنا ہو. اور اسی طرح سے باقی چھوٹے سے بھی اب اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں گے نا تو وہ آپ کو ضرور آپ کو دعا دے گا. اور ایک بات، راستے کے لیے تو یہ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ کو راستہ ضرور دیں گے اور کبھی بھی راستہ نہیں روکیں گے. تو یہ ان کے جو ہے نا ٹریفک مینرز وہ بہت اس معاملے میں شاندار ہیں. یہ جناب تھا ہمارا آج کا ولاگ اور ہماری اپنی دوست کے ساتھ ملاقات 15 سال کے بعد. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے گا اور آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریاض کے سارے مناظر اور یہ نظارے کیسے لگے. ہم بھی اب گھر پہنچنے والے ہیں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.